दोस्तों, मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बारिश में अगर चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे ब्रेड के पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए हमें लगेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने छोटे और कुछ बड़े मिलाकर 6 उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं से मैंने छिलका निकाल लिया है। अब सबसे पहले इन आलूओं को स्मैशर की मदद से स्मैश कर लेते हैं। बर्तन छोटा है और आलू ज्यादा हो गए हैं, तो फिलहाल मैं एक आलू को निकाल देती हूँ। इसे बाद में स्मैश करेंगे। हमें आलूओं को एकदम स्मैश नहीं करना है, आलू के थोड़े छोटे टुकड़े छूट जाएंगे तो चलेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बर्तन में जो आलू थे वो स्मैश हो गए हैं, तो जिस आलू को हमने बाहर निकाला था उसे भी लेकर स्मैश कर लेते हैं। आलू स्मैश हो गए हैं तो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर रखी इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और बारीक कटी हुई 6 हरी मिर्च और कसा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब सारी चीजों को हम हल्का सॉटे कर लेते हैं। थोड़ा सॉटे कर लेने के बाद इसमें हम 6 से 7 करी लीव्स को तोड़कर डाल लेते हैं। इस तरह तोड़कर डालने से करी लीव्स का फ्लेवर मसाले में अच्छे से घुल जाता है। अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी। अब सारे मसालों को फिर से सॉटे कर लेते हैं। मसाले सॉटे हो गए हैं, तो अब इसमें हम मसले हुए आलू मिला लेते हैं। अब थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऊपर से मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 कप जितना कटा हुआ हरा धनिया। अब फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा स्टफिंग तैयार है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड लिए हैं। इस ब्रेड में हम स्टफिंग भरकर तैयार कर लेते हैं। तो 2 ब्रेड ले लेते हैं और एक ब्रेड की स्लाइस पर हम स्टफिंग रख लेते हैं। 2 चम्मच स्टफिंग ब्रेड पर रखने के बाद स्टफिंग को हम अच्छे से पूरे ब्रेड पर स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे ब्रेड पर स्टफिंग को लगा लेना है। अब दूसरा ब्रेड ले लेते हैं और स्टफिंग वाले ब्रेड पर रखकर हथेली से प्रेस करेंगे, जिससे ब्रेड स्टफिंग से अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसे हम बीच में से ट्रायंगल शेप में कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब अंदर से कैसा भरा हुआ नजर आ रहा है। अब इन पीसेस को हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह हम बाकी के पीसेस भी तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बाकी के ब्रेड को भी तैयार कर लिया है। अब हम पकौड़ों के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो इस कटोरे में हम 2 कप बेसन ले लेते हैं और अब इस बेसन में हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 से 3 चुटकी हींग और 2 चुटकी बेकिंग सोडा। अब सारी चीजों को हम ऐसे ही पहले ड्राई मिक्स कर लेते हैं, जिससे पानी मिलाने के बाद गुठलियां बने बिना ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर पतला घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। देखते हैं घोल बनाने के लिए कितना पानी लगता है। तो देखिए, इतनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल हमें तैयार करना है। अब इसे हम 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंटेंगे, जिससे घोल थोड़ा फ्लफी हो जाएगा और हमारे पकोड़े बेहद ही सॉफ्ट बनेंगे। इसे आप सॉफ्ट पकोड़े बनाने की टिप्स समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा पतला घोल बनाने के लिए हमें पूरा 1 कप पानी लगा है। 5 मिनट फेंटने के बाद हमारा बैटर तैयार है, तो पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ गैस पर रखा तेल गर्म हुआ है या नहीं, वो हम थोड़ा घोल गिराकर चेक कर लेते हैं। घोल बुडबुडों के साथ ऊपर आ गया है, यानी तेल गर्म हो चुका है। तो पकोड़े फ्राई कर लेते हैं।
तैयार ब्रेड में से एक पीस ले लेते हैं और घोल में अच्छे से डिप करके तेल में छोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और बीच बीच में पलटे हुए पकौड़ों को हल्का सुनहरे रंग का होने तक फ्राई करेंगे। पकौड़े हल्के सुनहरे रंग के हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल कर छलनी में रखेंगे, जिससे पकौड़े में जो एक्स्ट्रा तेल लगा है वो भी निकल जाएगा। अब तेल में जो बेसन गिरा है उसे निकाल लेते हैं, नहीं तो ये बेसन ज्यादा फ्राई हो जाएगा और दूसरे पकौड़े जब हम फ्राई करने डालेंगे उसमें लग जाएगा। अब हम बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इसे हम बीच में से कट करके देख लेते हैं कि अंदर से कैसे लग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पकोड़ा अंदर से स्टफिंग से भरा हुआ और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट बना है और पकोड़े ने ज्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। इन ब्रेड पकोड़ों को आप इमली की खट्टी मीठी और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इन दोनों भी चटनी की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।